हेलो नानो नारियों, आज मैं पहुंच चुकी हूँ ऊटी के फेमस बेंचमार्क चॉकलेट फैक्ट्री में। लेकिन ट्विस्ट देखो, ये सिर्फ चॉकलेट फैक्ट्री नहीं है, चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर टी फैक्ट्री भी है। एक तरफ चॉकलेट की खुशबू तो दूसरी तरफ चाय की महक, और बीच में मैं पूरी तरह कंफ्यूज लेकिन खुश। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से चॉकलेट को ग्राइंड किया जाता है, फिर उसकी लिक्विड बनाई जाती है। और अरे वाह क्या बात है, हरी बोल, भगवान जी को भी चॉकलेट प्रसाद में लगा है। जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं, यहाँ चॉकलेट मेल्ट हो रहा था, उसको मेल्ट किया जा रहा था, फिर फाइनल पैकेजिंग की जा रही थी। यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं वो भी बहुत प्यारे थे। सब साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अपने अपने काम में लगे हुए थे। हम इनसे भी मिले, इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। किस तरह से मशीनों के वाइब्रेशन में ये काम करते रहते हैं। फिर दीदी ने हमें चॉकलेट दी और चॉकलेट खा के हम पहुंच चुके टी फैक्ट्री की तरफ। यहाँ समझ में आया कि ऊटी सिर्फ हिल स्टेशन ही नहीं दोस्तों, ये जगह है मीठे सपने और गर्म चाय की। सूखते हुए चाय की पत्तियों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा था कि चाय कब मिलेगी भाई, चाय पी के कितने दिन हो गए। यहाँ दीवारों पर भी हिस्ट्री ऑफ टी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। और जब हम ऊपर गए तो नज़ारा इतना प्यारा था कि बस देखते ही रह गए हम। अब इस नज़ारे में चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। और ये सब देखने के बाद हम पहुंच चुके थे एक ऐसी जगह पे जहां सारी मशीन रखी हुई थी। और मज़े की बात ये है कि यहाँ एक भैया थे जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, और आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ये जगह स्पेशली इसके लिए था कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सके, जो भी चाय पत्ती को लेकर आपकी डाउट हो, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि चाय पत्ती कैसे बनती है, पत्तियाँ कहाँ से आती हैं, कौन लाता है, किस तरह से बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें थोड़े सैंपल्स भी दिखाए। और यहाँ के दीवारों पे लिखा हुआ था कि कैसे पत्तियाँ तोड़ के लाई जाती हैं, फिर उनका वजन होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर वो मशीन में आती हैं, और किस तरह से फिर प्रोसेस चालू होता है। जैसे कि पहले सुखाना, फिर उसको ग्राइंड करना, देन पैकिंग एंड मार्केटिंग। अब इस माहौल में चाय न पिए ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। यहाँ उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे चाय की खेती की जाती। चूंकि यहाँ का सरफेस प्लेन नहीं है तो फार्मिंग भी सीढ़ी नुमा होती है। फिर आया वो पल जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। फाइनली हमें चाय मिल ही गई। हमने चाय पी और हमें चाय इतनी अच्छी लगी कि हम चाय का पैकेट खरीदने चले गए। और हमने थैली भर के, लिटरली थैली भर के चाय लाया वहाँ से, अपने पहचान वालों को भी दिया, और हम अभी भी वही चाय यूज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऊटी जाते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें।